पता होना चाहिए कि ये जो टॉपिक है हमारा, ये सारे के सारे जो है बॉन्ड एनर्जी, कंपेरिजन ऑफ द बॉन्ड एनर्जी विथ बॉन्ड स्ट्रेंथ, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, साइड ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, ये सारे के सारे जो हमारे टर्म्स हैं, ये हमारी बॉन्ड की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। बॉन्ड केमिकल बॉन्ड जो है मतलब वो स्ट्रांग होती है, वो हमारी वीक होती है, उसके क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हम जान जाएंगे तो फिर हमारे बॉन्ड स्ट्रेंथ का पता चलेगा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है, कैसे डिक्रीज होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देयर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड के केमिकल बॉन्ड के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि हमारा बॉन्ड लेंथ, उसके बाद बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, डायपोल मूवमेंट, ये सारे के सारे जो है हमारे ये क्या है, हमारे बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो हमारा जो है डायपोल मूवमेंट दे डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड, स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड, वो हमें बताते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड और स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो चलो पहले हम पढ़ते हैं बॉन्ड एनर्जी पढ़ते हैं। अगर कोई भी आपसे पूछे कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, तो आपको क्या बताना है? बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, दो उसमें क्या होते हैं, हमारे जो है केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एक क्या होता है, हमारा जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो हमारी जो है उसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, जो हमारी हीट है वो क्या होती है, रिलीज होती है। उसके बाद हमारी बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी जो है मतलब क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। बॉन्ड जो है ब्रेकिंग मतलब बॉन्ड जब टूटता है तो वो क्या करते हैं, एनर्जी जो है एटम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, फिर जो हमारा बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या हो, रिलीज हो, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी हमारी क्या हो, रिलीज हो, और एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हमारी एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो हमारी जो है बॉन्ड एनर्जी, अब पढ़ेंगे कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। अगर कोई भी आपसे पूछे तो बॉन्ड एनर्जी बताओ, आप क्या बताएंगे? तो आपको बताना है बॉन्ड एनर्जी, द एनर्जी इन्वॉल्वड इन द बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द energy involved in the breaking of or the formation of the bond when one mole of a particular type of bond in molecule is known as the bond energy. bond energy एक एनर्जी होती है, वो क्या करती है, या वो एटम के बॉन्ड को क्या करती है, ब्रेक करती है, या एटम के बॉन्ड को क्या करती है, फॉर्मेट मतलब वो क्या करती है, उसको बनाती है। उसमें क्या होता है, एक जो है मोल ऑफ एटम, एक मोल ऑफ एटम्स जो है हमारा, एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो जाता है, या तो मिल जाता है, या तो जो है हमारा क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्या बता रहा है, द एनर्जी इन्वॉल्वड इन द ब्रेकिंग मतलब बॉन्ड हमारी क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, और द फॉर्मेशन ऑफ द मतलब फॉर्मेशन ऑफ द वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, यह हमारा एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, या एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल हमारा क्या हो रहा है, बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, मतलब फॉर्मेशन मतलब फॉर्म हो रहा है या बन रहा है। तो इसी की पार्टिकुलर टाइप ऑफ द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। वो क्या बना रहा है, हमारा पार्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड बना रहा है, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो इधर देखें हमारा एक ऑक्सीजन जो कि हमारा क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है आपको पता है दोस्तों, क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे एक ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस जो हमारे डायटोमिक फॉर्म में है, इसे हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, इसको हम टेम्परेचर देंगे, जैसे इसे टेम्परेचर देंगे इसकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, फिर ये दोनों आपस में जो है मतलब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इधर हमारा मोनोएटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन मिलेगा, इधर भी हमारा मोनोएटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन मिलेगा। जो हमारी डेल्टा एच जो चेंज इन हीट आएगी, जो हमारी एनर्जी इसमें रिलीज होगी, वो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, हमारी 495 जो है किलो जूल पर मोल, 495 किलो जूल पर मोल जो है हमारी
एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और एनर्जी जो हमारी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, एनर्जी क्या होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, रिलीज होती है। जब एनर्जी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, रिलीज होती है, तो वो किस फॉर्म में रिलीज होती है, पॉजिटिव फॉर्म में रिलीज होती है। मतलब वो एनर्जी हमारी जाती है सिस्टम टू सराउंडिंग। सिस्टम टू सराउंडिंग मतलब हमारा सिस्टम जो है, मिसाल के तौर पर ये एक कोई कंटेनर है, उसमें हमने क्या रखी है, ऑक्सीजन गैस रखी है। उसे क्या दे रहे हैं हम, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, इसमें क्या हो जाएगी, हमारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एनर्जी रिलीज होगी, हमारा ये कंटेनर है, ये सिस्टम है, ये क्या है हमारा कंटेनर है, ये क्या हमारा सिस्टम है, ये क्या है इसकी बाउंड्री। बाउंड्री मतलब मॉलिक्यूल की, या जिसमें हमारा जो केमिकल रिएक्शन जो है वो उसमें जो है हमारा मौजूद है, वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसी एरिया को हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। और सराउंडिंग, ये जो हमारा बाहर वाला एनवायरनमेंट है हमारी, इसमें क्या हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, जो है सराउंडिंग कहेंगे। ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारी एनर्जी जो है सराउंडिंग सिस्टम तो सराउंडिंग क्या हो जाए, रिलीज हो जाए, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं, ये हमारा दोनों ऑक्सीजन, उधर क्या हो रहा था, दोनों ऑक्सीजन ब्रेक हो रहे थे, एनर्जी रिलीज हो रही थी, हमारा क्या बन रहा था, जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन रहा था, और 455 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी। और एनर्जी रिलीज हो रही थी, डेल्टा एच जो हमारी चेंज इन हीट आ रही थी, वो पॉजिटिव फॉर्म में थी। इधर देखिए, अब एनर्जी जो इधर हमारी रिलीज होगी, वो एनर्जी रिलीज होगी किस फॉर्म में होगी, नेगेटिव फॉर्म में, क्योंकि इधर बॉन्ड क्या बनेगा, इधर बॉन्ड क्या हो रहा है, हमारा ब्रेक हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, हमारा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और इधर हमारा जो बॉन्ड है वो फॉर्मेट हो रहा है, क्या हो रहा है, फॉर्मेट। मतलब हमारी जो है बॉन्ड जो बन रही है बॉन्ड, उसमें क्या होगा, हमारी सराउंडिंग तो सिस्टम में क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। मिसाल तो ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम में क्या आएगी, एनर्जी बाहर से आएगी, सराउंडिंग मतलब ये हमारा एनवायरनमेंट है, इधर से एनर्जी आएगी, इसमें क्या हो जाएगी, इन हो जाएगी सिस्टम में, वो एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। फिर हमारा क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड बनेगा, फिर ये जो दोनों गैसियस एटम है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, O2 ऑक्सीजन बनेगा। तो इसमें डेल्टा H जो हमारी एनर्जी, ये हमारा क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपको पता है जो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, जो उसमें एनर्जी चेंज होती है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हमारा जो है सराउंडिंग तो सिस्टम, मतलब हमारी सराउंडिंग तो सिस्टम जो है एनर्जी क्या होती है, इन होती है, वो एनर्जी इन होती है, वो एनर्जी चेंज होती है, किस फॉर्म में होती है, माइनस फॉर्म में। इधर माइनस 455 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या हो रही है, हमारी एब्जॉर्ब हो गई, तब एब्जॉर्ब हुई जब ये हमारे दोनों ऑक्सीजन एटम कंबाइन होके इसने क्या बनाया, जो है हमारा ऑक्सीजन डायटोमिक ऑक्सीजन बनाया। फिर जो हमारा इधर क्या हो गया हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। एंडोथर्मिक रिएक्शन कब होता है, जब दोस्तों क्या होता है, हमारा बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनने के लिए हमें एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, मतलब वो एनर्जी कहां से आती है, बाहर, सराउंडिंग तो सिस्टम क्या होती है, इन होती है, तो इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। जो एनर्जी बॉन्ड ब्रेक या बॉन्ड फॉर्मेशन में जो हमारी एनर्जी यूटिलाइज होती है, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी हमें बताती है, बॉन्ड जो है स्ट्रेंथ बताती है, मतलब बॉन्ड कितना जो है ज्यादा स्ट्रांग है, वो हमें बॉन्ड एनर्जी बताती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों, अब पढ़ेंगे कि बॉन्ड एनर्जी के अलावा दूसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपैरिजन ऑफ द बॉन्ड एनर्जी विद बॉन्ड स्ट्रेंथ। आज जो हमारा जो है कंपैरिजन है बॉन्ड एनर्जी का, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ से, मतलब बॉन्ड एनर्जी जो है उसका कंपैरिजन किसके साथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ। इट इज यूज्ड एज अ टूल टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। हमारा बॉन्ड एनर्जी जो है वो एक बॉन्ड स्ट्रेंथ को
एटम्स का उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो भी हमें जो है बताता है बॉन्ड जो है एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ को जो है मतलब मालूम करने के लिए हमारा जो है एटॉमिक रेडियस जो है वो जो है हमें बताता है कि बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। उसके बाद जो है हमारा बॉन्ड जो है लेंथ भी एक ऐसा फैक्टर है जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करता है बताता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल को। अगर कोई भी आपसे पूछे कि पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होती है तो आपको बताना है द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी इन द डायटोमिक मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन ईदर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हेटेरोएटॉमिक हैज हाई एनर्जी देन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये दोस्तों आप ध्यान में रखिए जो हमारे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि ये हमारा H2 Cl2 हमारा जो है I2 ये सारे के सारे क्या है हमारे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। और हमारे जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं मोस्टली वो सेम एटम के क्या होते हैं बीच में बनते हैं। तो उसमें क्या होती है हमारी पोलैरिटी मतलब नहीं होती वो क्योंकि क्या होते हैं हमारे नॉन पोलर होते हैं वो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनते हैं। जैसे कि ये सारे के सारे क्या हमारे नॉन पोलर है इस पर कोई भी हमारी चार्ज नहीं। तो हमारे नॉन पोलर जो हमारे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं उसकी एनर्जी जो है बॉन्ड एनर्जी क्या होती है कम होती है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल से। क्योंकि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि हमारा HCl जैसे कि हमारा जो है H2O जैसे कि हमारा HF ये सारे के सारे क्या हमारे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या बढ़ती है पोलैरिटी बढ़ती है आयनिक कैरेक्टरिस्टिक उसमें क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं। इधर देखें कि हमारा जो है होमोएटॉमिक से हेटेरोएटॉमिक की मॉलिक्यूल जो एनर्जी होती है बॉन्ड एनर्जी वो कैसे जो है मतलब ज्यादा होती है। इधर देखें HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे हम ब्रेक कर रहे हैं इधर से हमें क्या मिल रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन मतलब इसी को ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो कितनी देनी पड़ेगी 431 किलो जूल पर मोल जो है एनर्जी इसे प्रोवाइड करेंगे। फिर जो है हमारा जो है ये क्या हो जाएगा जब ये इसका बॉन्ड ब्रेक होगा HCl का हाइड्रोजन अलग हो जाएगा क्लोरीन अलग हो जाएगा उसमें जो हमारी एनर्जी रिलीज होगी जो हमारी इसमें बॉन्ड ब्रेक हो रही है ये बॉन्ड ब्रेक हो रही है। तो आपको पता है बॉन्ड ब्रेकिंग हमारा क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसमें क्या होगी हमारी हीट एनर्जी जो है वो क्या होगी रिलीज होगी। तो एनर्जी अगर रिलीज होगी हाइड्रोजन अलग हो जाएगा क्लोरीन अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है क्लोरीन पर क्या है नेगेटिव चार्ज। तो इसमें जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों है कि इसमें जो है दो एटम्स जो आपस में जुड़े हुए हैं उसमें जो है मतलब डाइपोल फोर्स है उसमें जो है हमारा आयनिक कैरेक्टर वो क्या कर रहे हैं शो कर रहे हैं क्योंकि वो एक चार्ज दूसरे चार्ज को आपस में क्या किए हैं उन्होंने जो है एक दूसरे को मजबूत आपस में रखा हुआ है इसलिए ये दोनों के हमारे स्ट्रांग हैं। इसमें जो हमारी एनर्जी रिलीज होगी जब HCl को हम ब्रेक करेंगे वो कितनी होगी 431 किलो जूल पर मोल हमारी एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी। उसके बाद ये हमारा Cl2 ये क्या था हेटेरो था ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल था क्योंकि ये डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के बीच में बन रहा था। ये क्या है हमारा होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल ये जो है सिमिलर एटम को हम क्या कर रहे हैं ब्रेक कर रहे हैं। जैसे इसे क्या करेंगे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे हीट प्रोवाइड करेंगे ये टूट जाएंगे क्लोरीन अलग मिलेगा ये गैसियस फॉर्म में बनेंगे ठीक है। तो डेल्टा H मतलब इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी जो इसमें एनर्जी जो है इसकी बॉन्ड ब्रेक होगी जब क्लोरीन से मतलब डिसोसिएट हो जाएगा अलग हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा। तो इसे हम जो एनर्जी जो है इसकी बॉन्ड से जो एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेकिंग जो है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है इसमें क्या होगी हमारी एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी रिलीज होगी कितनी होगी 242 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी। अब देखो ये क्या था हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जब इसकी बॉन्ड को हमने ब्रेक दिया तो इसमें 431 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। इसमें कितनी हुई क्लोरीन में इसकी जब बॉन्ड ब्रेक हुई ये हमारा हेटेरोएटॉमिक है ये हमारा क्या है होमोएटॉमिक ये
हम ब्रेक करेंगे इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो 242 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होगी हमारी रिलीज होगी। तो इधर से हम अंदाजा लगा सकते हैं, इधर जो हमारी एनर्जी इसी की बात जब हमारी ब्रेक हुई है उसमें एनर्जी जो रिलीज हुई है कितनी 431 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है, और इसमें जो है 242 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है। इधर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि HCl जो है, जो कि हमारा एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो कि हमारा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, जो कि वो क्या कर रहा है हमारा पोलैरिटी को शो कर रहा है, पोलैरिटी उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो शो कर रहा है, उसकी बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी क्या है ज्यादा है, इसकी क्या है कम है, क्योंकि ये नॉन पोलर है, ये पोलैरिटी शो नहीं कर रहा। तो इधर से क्लियर होता है हमारा जितनी पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगी उतनी हमारी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी ज्यादा होगी। उसके बाद हमारा जो है दोस्तों दूसरा टर्म है साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। हमारे साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स की जो है बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करती है मैटर करती है। जितने हमारे बॉन्डेड एटम्स जो है वो स्मॉलर होंगे उतनी हमारी जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी ज्यादा होगी, और इसी बॉन्ड स्ट्रेंथ को जो है बॉन्ड ब्रेक उसी स्ट्रेंथ जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ को हम ब्रेक करेंगे उसमें हम क्या करेंगे ज्यादा एनर्जी देंगे, क्योंकि वो क्या होगी हमारी ज्यादा जो है मतलब उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। क्योंकि इधर देखिए साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम में हमारा दूसरा जो है टर्म है क्या पढ़ रहे हैं हम कंपैरिजन ऑफ द बॉन्ड एनर्जी विद बॉन्ड स्ट्रेंथ। पहला ये कैरेक्टर है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरा जो है मतलब हमारा जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो है मतलब रीजन है बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों होता है, वो होता है हमारा दूसरा कैरेक्टर उसका है साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। अगर हमारे बॉन्डेड एटम क्या है स्मॉलर है तो वो क्या होंगे ज्यादा स्ट्रांगली क्या होंगे मतलब वो साथ में होंगे अटैच होंगे, ठीक है। लार्जर एटम जो होगी उसकी साइज लार्जर होगी, उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी हमारे सिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। इधर देखिए आप लोग H2, ये H2 जो है हमारा ये एक पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये क्या है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें जो है हमारी बॉन्ड जो है बॉन्डेड एटम है उसकी साइज क्या है स्मॉलर है, इसकी साइज स्मॉलर है तो इसे हम ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसके जो स्मॉलर एटम्स हैं ये हाइड्रोजन एटम है उसका न्यूक्लियस उसमें क्या है हमारा एक शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसकी साइज क्या है स्मॉलर है, साइज जैसे स्मॉलर है ऐसे इलेक्ट्रॉन पर जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज्यादा है, जितना न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट किसी इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगा उतना जो है हमारा इलेक्ट्रॉन उसी न्यूक्लियस के साथ होगा बांधा होगा मजबूत बांधा होगा, उसकी उतनी जो है मतलब स्ट्रेंथ क्या होगी ज्यादा होगी। इधर देखिए हाइड्रोजन की स्मॉलर साइज है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन जो है मतलब टाइटली पैक्ड किए हुए हैं इसके साथ न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस का चार्ज का उस पर नेगेटिव चार्ज पर क्या इफेक्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन एक हमारा एलिमेंट है जिसका क्या है एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन जो है करीब है किसके न्यूक्लियस के करीब है, क्योंकि वो क्या है हमारा ज्यादा जो है स्ट्रांग है। और Cl2 इसका जो है मतलब साइज क्या है लार्जर है, इसमें जो है मतलब इलेक्ट्रॉन जो है हमारे न्यूक्लियस से क्या है दूर है, न्यूक्लियस से दूर है वो इसीलिए मतलब ज्यादा टाइटली उनको पैक नहीं किया गया और उसकी साइज भी क्या है हमारी लार्जर है, इसकी साइज भी क्या है स्मॉलर है, तो इसकी साइज स्मॉलर है हमें इसकी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या देनी पड़ेगी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये जो है स्मॉलर साइज जो है बॉन्ड एटम्स क्या होगा हमारा ब्रेक होगा। कितनी हम इसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसी हाइड्रोजन एटम को प्रोवाइड करेंगे, फिर ये जो है ब्रेक हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है ये एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी एनर्जी रिलीज होगी 431 किलो जूल पर मोल एनर्जी हम उसको क्या करेंगे जो है मतलब प्रोवाइड करेंगे। बाद में ये क्या होगा हमारा जो है उसमें जो है एनर्जी जो है वो बॉन्ड ब्रेक होगा, उसमें जो एनर्जी जो रिलीज होगी वो कितनी होगी हमारी 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होगी हमारी रिलीज होगी। उसके बाद Cl2 इसमें क्या है हमारा जो है Cl2 में क्या है हमारा कि क्लोरीन जो है ये भी एक हमारा सिमिलर एटम के बीच में बना हुआ है, लेकिन ये इसकी साइज क्या है लार्जर साइज है, इसमें जो है मतलब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से क्या है हमारे दूर
स्टेबिलिटी क्या होगी, वीक होगी, उसकी साइज क्या होगी, लार्जर होगी, इससे हमें जो है ब्रेक करना आसान होगा। इधर देखिए जब क्लोरीन से अलग होगा उसमें जो हमारी बॉन्ड जब ब्रेक होगा उसमें एनर्जी जो रिलीज होगी वो कितनी होगी, 242 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। इधर से क्लियर होता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन से मतलब जो सिमिलर साइज एटम होते हैं वो ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू द लार्जर साइज एटम्स। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे बॉन्ड एनर्जी के बाद हमारा कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एनर्जी विद बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसके बाद जो है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, उसके बाद जो है हमारा साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। ये हमारा दोस्तों आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर जो है जो है इस पर जो है फर्दर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।